बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। आज से मैंने 5 साल हो गए होंगे तकरीबन, या इससे भी ज़्यादा अरसा, जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मैंने, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मैंने लेक्चर जो है वो अपलोड करना शुरू किए। तो जब मैंने ये स्टार्टअप लिया तो मुझे तकरीबन 2 साल लग गए, या इससे भी ज़्यादा अरसा लग गया कि जो है वो मेरा चैनल जो है वो फिर मोनेटाइज हुआ। मोनेटाइजेशन के बाद जब अर्निंग स्टार्ट हुई तो मैंने देखा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और एक महीने में जो है वो मुझे सिर्फ $4, $3, $1 इनकम हो रही है। बस मतलब कि एक महीने में 30 दिन में आपका $1 बन रहा है, और जो है वो इसको आप रुपीज में कन्वर्ट करें तो 300 रुपीज बनते हैं इतनी मेहनत करने के बाद। तो ये है उन स्टूडेंट्स का आंसर कि मैंने MTA 603 कंप्लीट क्यों नहीं पढ़ाई। एक लेक्चर को बनाने में बहुत मेहनत दरकार होती है। अब ये मैं जो सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ, ये स्टूडेंट्स के मैसेज इतने आए कि ये सीरीज जो है वो बनाएं, कंप्लीट करें। तो मैंने कहा चलें जो है वो एक नया तरीका अपनाते हैं जिसमें टू द पॉइंट जो है वो पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ाया जाए। तो ये आज उसका फर्स्ट लेक्चर है। इसमें सिर्फ पेपर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा, कोई फालतू चीज इसमें डिस्कस नहीं की जाएगी। हाँ, वो चीजें जो मैं सोचता हूँ कि पेपर में आ सकती हैं, लेकिन मैंने पास्ट पेपर्स में उनको नहीं देखा हुआ कि वो पेपर में आई हैं। अगर आपने देखा है कि वो चीज पेपर में आई है तो आप कमेंट करें, मैं आपको जो है वो रिस्पॉन्स दूंगा। अब जो क्वेश्चन आपकी नजर में पेपर में आ सकता है और वो पेपर में आया हुआ है और मुझे नहीं पता, तो आप मुझे जो है वो अप्रोच करें। नंबर मेरा आपके सामने है, तो आपने जो है वो मुझे अप्रोच करके वो क्वेश्चन देना, मैं उसको जो है वो इस सीरीज में ऐड कर दूंगा। इस सीरीज में सिर्फ सब्जेक्टिव सीरीज फाइनल टर्म की MTA 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाई जाएगी अकॉर्डिंग टू पेपर। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी MTH 603 का फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में ना 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा जो पेपर में आए, और उनको आपने कैसे सॉल्व करना है ये बताऊंगा। हो सकता है ये थोड़ा सा लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाए, ये ना कहिएगा कि सर ने कहा था शॉर्ट, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे, क्योंकि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल मैंने जो है वो आपको सिखाना है आज। और उसके बाद मैंने एक पी की वैल्यू आपको जो है वो फाइंड करना सिखानी। एक MCQs पेपर में आता है, ये एक बात लिखी हुई है इक्वी स्पेस्ड वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या है ये मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा, इस पे जरा फोकस करना है क्योंकि मैंने मेन जो है ना वो टॉपिक्स ही आपको जो है वो बताने हैं। और ये पी की वैल्यू किसके लिए है? न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला के लिए। ये फार्मूला मैं बाद में आपको सिखाऊंगा, अभी इस लेक्चर में आपको नहीं बता रहा। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये पी की वैल्यू है किसके लिए? फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला के लिए। चलें आपको जो है ये एग्जाम्पल में आपको टेबल ड्रा करना सिखाते हैं, जो कि पेपर में आया हुआ है टेबल ड्रा करना। ये हमारे पास वैल्यूज जो क्वेश्चन में होती है ना, कि ये x की वैल्यू है और उसके बाद ये वैल्यूज जो हैं ये किसकी हैं? ये y की वैल्यूज हैं। इस फर्स्ट वैल्यू को आप जो है ना वो x नोट कहते हैं, इसको x1, इसको x2, इसको x3 और इसको x4। और ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना ये n होता है, n इज इक्वल टू 4 है इस क्वेश्चन में। ये वैल्यू आपके पास होती है f ऑफ x की, इसको भी कहते हैं और इसको y की वैल्यू भी कहते हैं। जरा गौर से जरा समझिएगा, इसको हम y नोट भी कहते हैं इस वैल्यू को 46 को, और इसको हम f ऑफ x नोट भी कहते हैं। ये बात जहन में रखनी है। ऐसे ही 66 को मैंने एक दफा डिटेल से आपको बात समझानी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे ये 66 है, ये y1 भी कहलाता है और f ऑफ x1 भी कहलाता है। ऐसे ही ये 81, ये y2 भी कहलाता है और f ऑफ x2 भी कहलाता है। ऐसे ये जो वैल्यू है 93, ये y3 भी कहलाती है और f ऑफ x3 भी कहलाती है। ऐसे ही ये जो वैल्यू है 101, ये y4 भी कहलाती है और f ऑफ x4 भी कहलाती है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आगे चल के कभी वो y नोट इस्तेमाल करेगा और कभी वो f ऑफ x नोट इस्तेमाल करेगा, तो आपको पता होना चाहिए उससे मुराद यही वैल्यूज है। इस लेक्चर में हमने सिर्फ टेबल और पी की वैल्यू पे फोकस करना है क्योंकि ये पेपर में आती है। तो ये आपके पास जो है ये एक टेबल ड्रा किया हुआ है। कौन सा टेबल है ये टेबल है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ये जहन में रखिएगा। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास वैल्यूज हैं एक्स की जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, ये जरा देखिएगा दोबारा, यही वैल्यूज एक्स की 10, 20, 30, 40 और 50। एक मैंने आपको बात बताई थी इक्वली स्पेस्ड वैल्यू ऑफ एक्स, जो ऊपर
मैंने आपको पढ़ाई में दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये इक्वी स्पेस्ड वैल्यू ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब है, यही अब हम वहां पे देखते हैं कि जो एक्स है ना उनके दरमियान स्पेस जो है वो इक्वल है। जैसे 10 और 20 के दरमियान 10 का डिफरेंस है, ऐसे ही 20 और 30 के दरमियान भी 10 का ही डिफरेंस है। ये कहते हैं इसको इक्वी स्पेस्ड डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही 30 और 40 के दरमियान भी 10 का डिफरेंस है, तो 40 और 50 के दरमियान भी 10 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस जो है ये ना हो इक्वली स्पेस, तो फिर ये न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन नहीं होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला नहीं अप्लाई होगा। उसमें एक्स की वैल्यू जो है वो इक्वली स्पेस्ड होना जरूरी है। और यही वाई की वैल्यू हमने जो है वो ऊपर जो है वो इसको देखा, ये जरा देखें, जरा समझें इसको। ये y की वैल्यू जो मैंने ये सारी जो है ये लिखी, उधर जो है वो आपने कॉलम में जो है वो इसको लिख देना। अब ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे आपने फाइंड करना है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस कॉलम है। सिंपली आपने क्या करना है, 66 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 46 को, तो ये आंसर आ जाएगा 20। कैलकुलेटर ऑन करें, ये हमारा कैलकुलेटर है और पेपर में यही आपने यूज करना है, तो इसीलिए मैं इस पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 66 माइनस 46 कितना आंसर आएगा, 20, तो वो 20 आपने इधर यहाँ पे लिख देना। ऐसे ही 81 माइनस 66 जब ये करेंगे तो आंसर आएगा 15, तो ये देखें ये 15 लिखा हुआ। ऐसे ही 93 माइनस 81 खुद कर लीजिएगा, 101 माइनस 93 आंसर आएगा 8। अब ये जो सेकंड आपके पास जो है ये कॉलम है, ये कैसे आएगा, तो ऐसे ही 15 माइनस 20, ये अगली रकम में से पिछली रकम आपने क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये 15 माइनस 20 आंसर कितना है, -5, तो देखें यहाँ पे -5 ही लिखा हुआ। ऐसे ही 12 माइनस 15 कितना होगा, -3। 8 माइनस 12 कितना होगा, -4। नेक्स्ट हम जो है ये देखते हैं अपना थर्ड कॉलम, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस कॉलम, -3 माइनस -5। जरा देखिएगा, -3 माइनस लगा के फिर ब्रैकेट लगानी है और फिर आपने क्या लिखना है, -5 लिखना है और ब्रैकेट को बंद करना है और फिर इक्वल का साइन लगाना है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 2। ये देखें यही 2 लिखा हुआ है। ऐसे ही ये नीचे मैं आपको करके दिखाता हूँ, -4 माइनस -3 को आपने ब्रैकेट में लिखना है, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, आंसर कितना आएगा, -1। आगे ये -3 फोर्थ न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस कॉलम में, ये कैसे आएगा, -1 माइनस -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा, -3। अब हमने जो है वो p की वैल्यू जो है वो कैसे निकालनी है, ये आपने सीखना है। ये p की वैल्यू आपने कैसे निकालनी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में जो है वो p की वैल्यू का फार्मूला है x माइनस एक्स नॉट ओवर h। तो एज आपका इक्वली स्पेस्ड जो डिस्टेंस है वो आपका एज है। तो ये आपने देखा था कि 20 माइनस 10 कितना है, 10 है, तो एज की वैल्यू कितनी है, 10। ऐसे ही 30 माइनस 20 भी 10 नहीं होगा, तो आप किसी भी अगली वैल्यू को पिछली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दें, मगर एक्स की वैल्यू को करना है, ये बात जहन में रखिएगा। वाई की वैल्यू का ना कर दीजिएगा, एक्स की वैल्यू इक्वली स्पेस्ड होती है, वाई की वैल्यू का मैंने जिक्र नहीं किया। अब ये जो p है इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट ओवर एच है। एच हमने अभी देखा कि वो कितना है, वो आपके पास 10 है। x क्या है और x नोट क्या है, x नोट तो मैंने आपको ये बताया था कि ये वैल्यू क्या है, x नोट है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, और इसको हम xn भी बोलते हैं लास्ट वाली वैल्यू को, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 4 है। तो x नोट कितना है, 10 है। तो x क्या है, तो ये x क्या है, तो चलें जब आप क्वेश्चन में वो आपको बताएगा कि आपने एवेल्युएट करना है f ऑफ 15, तो यहाँ पे x जो है वो क्या है, 15 है, तो वो आपने यहाँ पे p की वैल्यू में पुट करना है। तो p की वैल्यू में x कितना था, 15 माइनस x नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10, वो मैंने आपको टेबल में जो x की फर्स्ट वैल्यू है वो x नोट है 10 ओवर एच की वैल्यू भी कितनी है, 10। तो ये आप कैलकुलेटर ऑन करें, तो यहां से आप करेंगे 15 माइनस 10, आंसर आएगा 5 को आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, 10 के साथ, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी 0.5। फिलहाल आपने इतना करना है, बाकी बातें जो है वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में जो पेपर में आई हैं सिर्फ मैंने वो जो है वो आपको सिखानी है, उसके अलावा मैंने कोई चीज़ आपको नहीं सिखानी। आपने मुझे बताना है कि सर ये चीज़ भी पेपर में आई है, इसको भी आप एक्सप्लेन कर दें, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। p निकालना आ गया आपको,
और टेबल बनाना आ गया। हमने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना सीखा, उसमें से पी की वैल्यू निकालनी सीखी। ऐसे ही अब न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला में हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे और पी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो है आपके पास पी की वैल्यू जो है वो बैकवर्ड डिफरेंस में ये फार्मूला है x माइनस एक्स एन ओवर एच। फर्क सिर्फ यहाँ पे है कि फॉरवर्ड में यहाँ पे x नॉट होता है, बैकवर्ड में यहाँ पे x n होता है। तो चलें अब हम टेबल जो है वो ये देखते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास और इसका टेबल जो है वो ड्रा करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंस टेबल कौन सा है? बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। और ये हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस टेबल दिया गया है और ये डाटा है हमारे पास। ये x है, x की वही वैल्यूज जो ऊपर दी गई हैं, जरा एक दफा देख लें आप। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये इक्वली स्पेस्ड है, 1 1 का डिफरेंस है। तो एच आपके पास कितना है? 1 है। आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। तो एच आपको पता चल गया वो 1 है। और ये एक्स नोट है, तो मगर इधर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में एक्स नोट नहीं यूज होना। और ये जो आपके पास है लास्ट वैल्यू ये है एक्स एन, तो ये यूज होनी है। वो कितनी है? 8 है। और आपके पास एक्स कितना है? वो 7.5 है। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। टेबल वैसे ही ड्रा होना है जैसे आपका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ड्रा हुआ था, मगर फर्क ये है कि यहाँ पे जो साइन यूज हो रहा है वो बैकवर्ड डिफरेंस का साइन यूज हो रहा है। फॉरवर्ड डिफरेंस का साइन जो है वो ये है आपके पास, एंड बैकवर्ड डिफरेंस का साइन जो है वो ये है आपके पास। तो वैसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। y की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। 8 - 1 7, 27 - 8 19। ऐसे ही ये सारे आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। मतलब हर अगली वैल्यू से पिछली वैल्यू जो है वो आपने सब्ट्रैक्ट करनी है। 64 - 27 कितना होता है? 37। ऐसे ही 19 - 7 12, 37 - 19 18 होगा। 61 - 37 24 होगा। तो ये जो है आपका जो है वो क्या है? बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है। और आपने जो है वो यहाँ पे p की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? तो वही p की वैल्यू आपको अगर फार्मूला आता होगा x माइनस एक्स एन ओवर h की वैल्यू हमने अभी ऊपर मैंने आपको बताई वो 1 थी, x की वैल्यू 7.5 और xn जो है वो 8 था। तो ये मैं अगेन आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास 8 जो है ये क्या है? ये xn है। h की वैल्यू 1, वो हमने जो है वो फाइंड करनी है। 2 - 1 1 होता है, 3 - 2 1 होता है। और ये जो 7.5 है ये आपके पास x की वैल्यू है। तो हमने जो है वो इसको इधर पुट कर देना है। इधर p में x की वैल्यू 7.5 - 8 ओवर 1। तो आप कैलकुलेटर निकालें। कैलकुलेटर में लिखें 7.5 - 8 डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास आंसर -0.5 ही आएगा। ये आपके पास p की वैल्यू है। तो हमने जो है वो क्या सीखा इस लेक्चर में अभी तक? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में p की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में p की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हमने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो है वो सीखना है। तो ये मैंने ड्रा किया हुआ है, तो इसको हम जो है वो सीखते हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनता है। अब ये हमारे पास x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। तो ये देखें लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6। ये f ऑफ x, या इसको मैंने आपको बताया था इसको y भी कहते हैं। -3 0 15 48 105 एंड 192 ये लिखी हुई। अब ये वैल्यूज कैसे निकलेंगी? सबसे पहले फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आप देखें जरा। आपने 0 और -3 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 0 - 3 के दरमियान कौन सा साइन है? सब्ट्रैक्शन का साइन है। और फिर आपने ओवर लगा के इधर जो है वो x वाली वैल्यू नीचे सब्ट्रैक्ट होंगी 2 - 1। तो ये 2 - 1 लिखा हुआ, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 1 कितना हो जाएगा? 3। अब नेक्स्ट क्या किया हुआ? 15 - 0 ये किया हुआ 15 - 0 ओवर 3 - 2 ये किया हुआ। तो 15 - 0 15 ओवर 3 - 2 1, 15 ओवर 1 कितना होगा? 15 होगा। ये मैंने जो है वो जिस तरीका से इसको बनाया हुआ है, आपने भी उसी तरीके से इसको जो है वो नोट करना है। ऐसे ही नेक्स्ट ये 33 कैसे आता है? 58 - 15 ऊपर एंड 4 - 3 जो है वो नीचे। तो 48 - 15 33 ओवर 1, तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे 33। ऐसे ही ये लिखा हुआ है 105 - 48 ओवर, ये ऐसे क्योंकि जगह कम है तो मैंने ये स्लैश लगाई हुई है। तो 5 - 4, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 57। ऐसे ही 192 - 105 एंड 6 - 5 नीचे आएगा। तो 192 - 105 कितना होता है? 87।
ओवर 1 तो ये 87 ही लिखा जाएगा। तो इसको जो है वो मैं एक दफ़ा रेज कर रहा हूँ। अब ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस कॉलम कैसे बनेगा? सेकंड में ये जो आपके पास y वाली वैल्यूज है ना, ये तो अब खत्म हो गई, ये आगे यूज ही नहीं होनी। अब ये सेकंड के लिए ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यूज जो है वो यूज होंगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में, आपने ये फर्स्ट जो है वो बॉक्स छोड़ दिया, सेकंड में ये फर्स्ट 2 वाले आपने छोड़ देने हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, एंड थर्ड में आपने जो है ये तीनों छोड़ देने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। फिर ही आपको जो है वो समझ आएगी। आपने अब ये वैल्यू 6 कैसे आई ये हमने देखना है। 15 माइनस 3 करना, 15 माइनस 3, और 15 के सामने जो ये x की वैल्यू है वो क्या है, वो 3 है। 3 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1 में से, दरमियान में से एक वैल्यू को आपने स्किप करना है। 3 माइनस 1 नीचे आएगा, तो 15 माइनस 3 12 ओवर 2, यानी 3 माइनस 1 2 होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12 ओवर 2 6। अब उसके बाद यहाँ पे ये वाली वैल्यू कैसे की हुई है, ये 33 माइनस 15, इसको तो आपने अगली को पिछली से ही सब्ट्रैक्ट करना है, 33 माइनस 15, मगर यहाँ पे आपने 4 को पकड़ना, एक को स्किप करना है और 4 माइनस 2 करना है, तो ये हो जाएगा 18 ओवर 2 इज इक्वल टू 9। तो ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 9। ऐसे ही ये जो 12 कैसे आया, 57 माइनस 33 ओवर 5 में से एक छोड़ना है ये x की वैल्यू को, और 5 माइनस 3 करना है, वो 2 होगा। तो 57 माइनस 33 आंसर होता है 24 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 2, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 12। तो ये आप देखें यहाँ पे 12 भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये 87 माइनस 57, 87 माइनस 57 ओवर 6 माइनस 4, तो ये 87 माइनस 57 कितना होता है 30 ओवर 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 15। अब इन वैल्यूज को जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जो है ये आपको सिखाता हूँ। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में ये फर्स्ट 3 बॉक्सेस आपने जो है वो स्किप कर देने, बाकी काम यही है। ऊपर जो है वो सेम है। अब फर्स्ट वाला भी कैंसिल, y वाला भी कैंसिल, सिर्फ सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस और x जो है वो आपस में जो है वो सॉल्व होंगे। 9 माइनस 6 ऊपर, और 9 के सामने क्या है, ये x की वैल्यू 4 है, तो अब हमने 2 वैल्यूज छोड़नी। थर्ड में 4 माइनस क्या करना है आपने 1 करना है, 4 माइनस 1 नीचे, तो ये 4 माइनस 1 किया 3 होता है, तो यहाँ पे 3 ओवर 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है 12 माइनस 9, ये आप देख सकते हैं 12 माइनस 9 ओवर, तो 12 के सामने यहाँ पे 5 है, तो 2 छोड़ने हैं, तो वो किसके साथ फिर होगा 5 माइनस 2 कितना होता है 3, तो 12 माइनस 9 भी 3, 5 माइनस 2 भी 3, तो 3 ओवर 3 1, एंड ऐसे ही फिर 15 माइनस 12 कितना होता है 3 ओवर 6, 2 छोड़ने हैं, तो 6 माइनस 3 कितना होगा 3, तो 3 ओवर 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कॉलम था। आगे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, क्योंकि वैल्यूज जब सेम आ जाएं तो आप स्टॉप कर देते हैं। तो ये था तरीका हमारे पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का। अब जो हमने चीजें पढ़ी वो पेपर में कैसे आई हुई हैं ये देखते हैं जी। ये हमारे पास है x की वैल्यूज, ये हमें दी गई हैं y की वैल्यूज, और हमने कंस्ट्रक्ट करना है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो ये x की वैल्यूज ये मैंने यहाँ पे ये लिखी हुई हैं आपके सामने, ये y की वैल्यूज लिखी हुई हैं। आपने सिंपली कैलकुलेटर ऑन करना है। 1.22140 माइनस 1.10517, मतलब ये वैल्यू को आपने लेना है पहले और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है इस ऊपर वाली वैल्यू से, इज इक्वल टू आंसर आपके पास आएगा 0.11623, तो वो आपने इधर ये लिख देना है। ऐसे ही आपने इस वैल्यू को जब इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा, फिर इस वैल्यू को इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आंसर आएगा। ऐसे ही इस वैल्यू को इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर, इस वैल्यू को इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर, एंड लास्ट पे इस वैल्यू को इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेटर से। मैंने एक वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी। आप कोशिश करें कि ये जो लैपटॉप में आपके या कंप्यूटर में कैलकुलेटर है उसी से आप प्रैक्टिस करें। एक ये क्वेश्चन आया हुआ, कंस्ट्रक्ट न्यूटन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द गिवन डाटा। आपने सिर्फ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस करना है। मैंने सेकंड भी निकाला कि आ सकता है सेकंड में भी, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो यही क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि वो उसने कहा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट करें न्यूटन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो x की वैल्यू है आपके पास -1, 3 और 5, y की वैल्यूज हैं 4, 8 एंड 14। चलें हम यहाँ पे x की वैल्यू लिखी हुई है -1, 3, 5, y की वैल्यू 4, 8 एंड 14।
अब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में हमने ये फर्स्ट जो है वो बॉक्स जो है वो छोड़ना होता है, वो छोड़ दिया। 8 - 4 किया ऊपर, और ओवर ये साइन लगाना ओवर का, फिर 3 - -1, 8 - 4 4 एंड 3 - +1 3 + 1, तो 4 ओवर 3 + 1 4, 4 और 4 आपस में कैंसिल, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 14 - 8 ऊपर आ जाएगा, और 5 - 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। एंड 14 - 8 कितना होता है, 6, एंड 5 - 3 कितना होता है, 2, तो 6/2 जो है वो कितना होगा, 3 होगा। तो ये हमारे पास हमारा क्या था, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस था, जो कि उसने पेपर में पूछा हुआ, तो इतना ही करना है आपने। अच्छा, अगर आपको वो कंफ्यूज करना चाहे, ये बात ये बड़ी पते की मैं बता रहा हूँ, कि वो y की वैल्यू ही ना दे, आपको क्वेश्चन दे दे आपको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यूज के वो ये हैं 1 और 3, ये 1 और बता दे, और ये 3, और साथ में x की वैल्यूज बता दे, ये -1 3 और 5 है, और आपसे पूछे कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना के दिखाओ, तो फिर आपने डायरेक्ट ये बनाना है, क्योंकि ना तो y की वैल्यूज दी गई हैं आपको सिर्फ x की और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यूज दी गई हैं, क्योंकि क्वेश्चन छोटे आते हैं लेकिन वो टेक्निकली आते हैं, ये बात जहन में रखिएगा। वीयू में क्वेश्चन टेक्निकली आते हैं मगर छोटे आते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, क्योंकि y की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ही नहीं बताई गई, x की वैल्यू और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बताया गया, तो आपने क्या करना है, 3 - 1 कर देना है, क्योंकि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, तो एक वैल्यू x में से छोड़नी है आपने, तो ये 5 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, फिर -1, तो 5 - -1, इसको सॉल्व करेंगे, 3 - 1 2 होता है, 5 - +1, तो 5 + 1 6, तो 2/6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का। इसको आप डेसिमल में भी जो है वो लिख सकते हैं, तो वो होगा आपका 0.333 एंड सो ऑन, तो आप सिंपली 0.333 लिख दें, तो ये आपका सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस था। अब हमारे पास ये वैल्यू है कि आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब टेबल में आपको बताया ही नहीं गया कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस है या बैकवर्ड डिफरेंस है, ये सबसे बड़ा जो है ना ये मसला बनता है यहाँ पे, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा इस क्वेश्चन के लिए कि आपने बैकवर्ड डिफरेंस लगाना है। क्यों लगाना है, तो जरा गौर कीजिएगा, f ऑफ 1.45, x की कीमत जो है वो यहाँ पे 1.45, तो 1.4 ये है 1.4 और ये है 1.5, तो ये वैल्यू है 1.45, मतलब इन दोनों के दरमियान में। तो लास्ट पे अगर वैल्यू होगी तो आपने क्या लगाना है, बैकवर्ड डिफरेंस, अगर स्टार्ट में वैल्यू होगी तो आपने क्या लगाना है, फॉरवर्ड डिफरेंस। ये जो है वो पता लगाने का तरीका है। तो अब यहाँ पे मैंने दोनों के साथ सॉल्व किया है, क्योंकि उसने बताया नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा कि आपने वैल्यू देखनी है, वो x की क्या है, 1.45, तो वो लास्ट पे है, तो लास्ट पे है तो बैकवर्ड डिफरेंस लगेगा, फर्स्ट पे है तो वो फॉरवर्ड डिफरेंस लगेगा। तो h की कीमत क्या है, आप 1.1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें किसको, 1 को, तो h की कीमत आ जाएगी 0.1। चाहे आप 1.5 को x की अगली कीमत में से पिछली कीमत आपने सब्ट्रैक्ट करनी है, तो h की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ पे x कितना है, 1.45, x हमारे पास दोनों में, मैंने दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड किए हैं, ये फॉरवर्ड है और ये जो है बैकवर्ड है। तो xn हमारे पास ये है x की लास्ट वैल्यू, ये जो आपके पास है 1.5, तो x - xn/h, ये फार्मूला किसके लिए है, बैकवर्ड डिफरेंस के लिए। तो x की वैल्यू है 1.45 माइनस xn की वैल्यू है 1.5/h की वैल्यू है 0.1। कैलकुलेटर निकाल लें, 1.45 माइनस 1.5 इज इक्वल टू, फिर डिवाइडेड करें किसके साथ, 0.1 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.5। तो ये जो मैंने प्रेफरेंस की है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल की, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से आएगा तो आपने x - x0/h करना है, x0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो वैसे ही आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है, तो p आपने निकाल लेना है फॉरवर्ड डिफरेंस से भी। तो ये जो है प्रेफर आपने इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या करनी है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल वाला p का फार्मूला लगाना है। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू ये दी गई, y की वैल्यू ये दी गई, और ये आपने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। तो ये मैंने बनाया हुआ है, आप कर लीजिएगा। 2 - 10 - 8, 10 - 2 8, फिर 62 - 10 52, एंड 80 - 62 18,
ऐसे ही फिर ये सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है 8 माइनस माइनस 8 यानी 8 माइनस माइनस 8 तो 8 माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 16। ऐसे ही 52 माइनस 8 44 18 माइनस 52 तो माइनस 34। ऐसे ही 44 माइनस 16 28 एंड माइनस 34 एंड माइनस 44 कितना होगा माइनस 78। तो ये जो है आपका बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। इसमें जो है वो हमने क्या क्या सीख लिया कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनता है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनता है और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनता है, और फॉरवर्ड में पी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बैकवर्ड में पी की वैल्यू जो है वो कैसे निकालते हैं। और आपने मुझे बताना है कि ये क्वेश्चन रह गया है जो पेपर में आया और हमने इसको डिस्कस नहीं किया, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में वो मैं इसको सिखाऊंगा। अभी मैंने ट्रिपोजाइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3, 3/8, आइलर्स मेथड, टेलर सीरीज मेथड और आगे एडम्स मेथड और बाकी सारे आर के फोर्थ मेथड उसके क्वेश्चंस करवाने हैं जो पेपर में आते हैं। सिर्फ पेपर के अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें करवानी है, एक्स्ट्रा चीज़ मैंने कुछ भी नहीं करवानी, ताकि आपके जो है वो अच्छे मार्क्स आ सकें। उम्मीद करता हूं कि ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।